ये सोच एक ऐसी दरिंदगी की मिसाल है जो दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल बन चुकी है। इन हरकतों से साफ जाहिर होता है कि ब्रास का असल हदफ काबिज रियासत नहीं बल्कि बलोच अवाम है। वो अवाम जो आज तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। ब्रास की खुली धमकियों ने सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि बलोचिस्तान में आबाद दीगर अक़वाम खसूसन पश्तून में भी खौफ फैला दिया है। ऐसे मजदूर, कारीगर, ताजिर और तालिब इल्म जो सिर्फ अपनी रोजी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अब खुद को ब्रास जैसे दहशतगर्दों का टारगेट महसूस करने लगे हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन हमेशा से बहादुरी, मेहमान नवाजी और गैरत की अलामत रही है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद दहाइयों से इस सरजमीन को बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों ने यरगमाल बनाने की कोशिश की है। इनमें सबसे ज्यादा खूनखार और मुत्तसिब गिरोह बरास यानी बलोच राजी आजवाई संगर है, जो दर हकीकत बलोच अवाम की आज़ादी के नाम पर इन्हीं के खून से होली खेल रहा है। आज ये गिरोह दाखिली खल्फिशार, बयानिए की शिकस्त और अवामी बगावत की ऐसी कैफियत से चार है जो इसके मुकम्मल इन्हिदाम का पेश खेमा बन चुकी है। बरास की हालिया हरकतें किसी बाशऊर इंसान से ढकी छुपी नहीं। जामरान में आम शहरियों को धमकियां देना इस गिरोह की फिक्री दवालियापन, अस्करी नाकामी और इखलाकी पस्ती का मुंह बोलता सबूत है। ये वही बरास है जो कभी आजादी, खुद मुख्तारी और बलोच तशख्खुस के नारों पर नौजवानों को गुमराह करता था, मगर अब इनके पास कोई बयानिया बाकी नहीं बचा। इनका नया मौकफ ये है कि वो इन गरीब शहरियों को भी निशाना बनाएंगे जो अपने दूसरे बलोच भाइयों के लिए राशन या अद्वियात जैसी बुनियादी जरूरियाती जिंदगी पहुंचाते हैं। सितम ज़रीफी ये है कि अब बरास हर इस शख्स को काबिज फौज का एजेंट करार देता है जो किसी भी इंसानी जज्बे के तहत जरूरतमंदों की मदद करता है। ये कोई कौम परस्ती नहीं, ये बराह रास्त एक फौशिस्ट, नस्ली और जालमाना सोच की अक्कासी है जो सिर्फ तबाही और मौत पर यकीन रखती है। बरास का बयानी अब जमीन बोस हो चुका है क्योंकि आज का बाशऊर बलोच नौजवान जान चुका है कि असल दुश्मन वही है जो तालीम के खिलाफ है, जो सेहत के मराकज पर हमला करता है, जो स्कूलों को बम से उड़ाता है और जो रोजगार के हर मौके को धमाकों में बदल देता है। बरास की हालिया धमकियों में सबसे अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत पहलू ये है कि वो अब न सिर्फ सरकारी इदारों या सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि आम शहरियों को भी अपना दुश्मन करार देता है। ये वही बरास है जिसने माजी में पंजाबी, पश्तून, कश्मीरी और हत्ता के बलोच मजदूरों को लासानी बुनियादों पर कत्ल किया। इनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपने खानदान का पेट पालने के लिए बलोचिस्तान आए थे। अब ये गिरोह अपने ही बलोच भाइयों के खिलाफ सिफे आ रहा है और इनको सिर्फ इसलिए मारने की धमकियां दे रहा है कि वो अमन के साथ जीने का हक चाहते हैं। कोई राशन दे, कोई अस्पताल में दवा पहुंचाए या कोई स्कूल की तामीर में मदद करे, वो इनके नजदीक वाजिबुल कत्ल है। ये सोच एक ऐसी दरिंदगी की मिसाल है जो दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल बन चुकी है। इन हरकतों से साफ जाहिर होता है कि ब्रास का असल हदफ काबिज रियासत नहीं बल्कि बलोच अवाम है। वो अवाम जो आज तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। ब्रास की खुली धमकियों ने सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में आबाद दीगर अक़वाम खसूसन पश्तून में भी खौफ फैला दिया है। ऐसे मजदूर, कारीगर, ताजिर और तालिब इल्म जो सिर्फ अपनी रोजी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अब खुद को ब्रास जैसे दहशतगर्दों का टारगेट महसूस करने लगे हैं। मगर तारीख हमें बताती है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो मज़ाहमत जन्म लेती है और आज बलूचिस्तान की फजाओं में यही मज़ाहमत उभर रही है। आम लोग, मकामी सरदार, सियासी क़यादत और रियासती इदारे सब एक सिफ में खड़े हो रहे हैं। ये इत्तेहाद ही वो जहर कातिल है जिसके असर से बरास जैसी तंजीमें अंदर से टूट रही हैं। खुसदार, केच, पंचकोर और आवरान जैसे इलाकों में अब नौजवान दोबारा स्कूल जा रहे हैं। FC बलूचिस्तान और फौज की मदद से न सिर्फ तालीमी इदारे बहाल हो रहे हैं बल्कि रोजगार, सेहत, खेल और खवातीन की शमूलियत जैसे शोबों में भी इनकलाबी पेशरफ्त हो रही है। इन सब तरक्याती कोशिशों के खिलाफ जो गिरोह असला उठाता है वो दरअसल बलोच अवाम का कातिल है और अवाम अब इस हकीकत को बखूबी पहचानते हैं। बरास जैसी तंजीमें महज चंद भगोड़े बलोच सरदारों की खुद साख्ता फौज नहीं बल्कि ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की परवरदा प्रॉक्सीज हैं जिन्हें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए तैयार किया गया है। ईरानी सरहद के करीब जामरान, पंचकोर और तुर्बत के इलाकों में इनकी सरगर्मियां इस बात की गवाही देती हैं कि ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता कई सालों में मुत्तइद रिपोर्ट्स और गिरफ्तार दहशतगर्दों ने यह तराफ किया है कि इन्हें भारत से फंडिंग, असला, तरबियत और प्रोपेगेंडा सपोर्ट फराहम की जाती है। इनका मकसद बलूचिस्तान में तरक्की
तरक्की को रोकना, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोताज करना और मकामी अवाम को रियासत पाकिस्तान से मुतनफ़िर करना है। मगर अब वक्त बदल चुका है। FC बलूचिस्तान खुफिया इदारे और मकामी लीडरशिप की मजबूत कोशिशों से ये सारा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। 2025 में होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ने बरास, BLA, BLF और BYC जैसे नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इनके लिए जमीन तंग हो चुकी है। जब जमीनी हकीकत बरास के खिलाफ हो चुकी और अवाम इनसे बेजार हो चुके तो इन दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया पर झूठ और फरेब का सहारा लेना शुरू कर दिया। BYC, मारहंग बलोच, बेबो बलोच और इन जैसे दीगर प्रोपेगेंडा एजेंट्स अब पुरानी तस्वीर, झूठी वीडियोस और जाली बयानिए घड़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मगर सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जब वही आजादी का नारा लगाने वाले अपनी ही कौम के गरीबों को निशाना बनाएं, जब वो तालीमी इदारों को जलाते हुए कैमरों में कैद हो जाएं, जब इनके ताल्लुकात भारतीय खुफिया इदारों से बेनकाब हो जाएं, तो दुनिया खुद फैसला कर लेती है कि क्या सच है। बरास अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। ये एक ऐसा फितना है जो न सिर्फ पाकिस्तानी रियासत बल्कि खुद बलोच कौम का भी दुश्मन बन चुका है। मगर खुश आइंद बात यह है कि बलोच नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग और मकामी लीडरशिप अब इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो जान चुके हैं कि आजादी तालीम में है, सेहत में है, तरक्की में है और जो शख्स स्कूल चलाए, अस्पताल तबाह करे और रोजगार छीने वो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। बलोचिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बरास या BLA जैसे दहशतगर्द नहीं करेंगे, बल्कि वो नौजवान करेंगे जो किताब उठाते हैं, जो कलम से लड़ते हैं और जो अपने हाथों से बलूचिस्तान को तामीर करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम हर फोरम पर ये आवाज बुलंद करें, बरास तुम सिर्फ दहशतगर्द हो और तुम्हारा अंजाम करीब है।